हाय व्यूवर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की डाउनलोड में हम देखने वाले हैं, बहुत ही खास मैसेज आया है पता है आपके लिए कि वक्त जो है वो आपका बदल चुका है। जो लोग भी आपका बुरा चाहने वाले थे, ठीक है, आपका बुरा जो चाह रहे थे, बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हैं राइट नाउ। करंट एनर्जी आपके मुझे कुछ ऐसी ही चैनलाइज हुई है। बट चलिए रीडिंग में देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या करंट एनर्जी है, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। आप वीडियो देख करके चले जाते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि डियर देखो, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। यूनिवर्स कुछ भी हमें फ्री में नहीं देता। ओके, सो चलिए देखते हैं। एंड जो भी पॉजिटिविटी वाली चीज़ें होंगी उनको प्लीज़ क्लेम कर लेना। देखो, अपनी दावेदारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप क्लेम नहीं करोगे उन चीज़ों पर तो दावेदारी कैसे सेट करोगे यूनिवर्स को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या गाइडेंस है, क्या बातें हैं मेरे व्यूअर्स के लिए राइट नाउ, क्या उन्हें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, मैं जंपिंग कार्ड नहीं लेती इसलिए मैं नहीं लूंगी। ओके, चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, द मून, 7 of cups, okay, page of pentacles, 2 of cups and strength. Okay, राइट नाउ आप में से कुछ लोग जो है देखो करंट सिचुएशन में भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी से डील कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो। बट मैं अभी देखने वाली हूँ कि आपके लिए क्या आगे भी आने वाला है, ये भी चीजें हम देखेंगे। ये नहीं कि बस चीजें क्या हो रही है, क्या बीत रही है, वो सारी चीजें नहीं, साथ में कुछ मार्गदर्शन भी देखेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज गाइड करें। द हर्मिट, जजमेंट, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। कुछ लोगों से कटे कटे भी रहने लगे हो इधर से। ओके, 5 ऑफ कप्स, टावर, काफी चीजें देखी है। रिश्तों में उतार चढ़ाव, अपने रिलेशन में उतार चढ़ाव, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े, ठीक है, किसी तरह की चीजें यहाँ पर भी नजर आ रही है। बट उसके बाद आप पावरफुल बनते हुए नजर आ रहे हो। एम्परर की एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल चीजों में तब्दीलियां आ रही है। एंड डेथ की एनर्जी, वाओ, देखो बॉटम ऑफ डेक में क्या झांक रहा है। इट मीन्स कि आपका वक्त बदलने वाला है या बदल चुका है, ठीक है। जो मैंने कंफर्मेशन किया था, जो मैंने चीजें कही थी आपको रीडिंग के स्टार्ट में, कि जो मुझे चैनलाइज हुआ है कि डेथ की एनर्जी क्या होती है, कुछ विनाश होगा तभी तो किसी चीज का निर्माण होगा। और आपका जो वक्त है, ठीक है, आपका जो वक्त, जो बुरा वक्त चल रहा था, ठीक है, जिस वक्त में लोग जो है बहुत ऐसे आसपास में थे जो बुरा चाह रहे थे, उनके लिए तो खैर उनकी लंका लगने वाली है, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से वो फंस रहे हैं। और आपका वक्त बदल चुका है या बदलने वाला है। क्लेम करना इस रीडिंग को। ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा गाइडेंस और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके साथ आई है, जुड़ी है यहाँ पर। ओके, सो देखो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि देखो आपकी लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, वो चीज तो मैं बाद में बताऊंगी। बट राइट नाउ जो करंट एनर्जी मुझे अब भी अपनी तरफ खींच रही है, जो एनर्जी खींच रही है, आप बहुत ही ज्यादा देखो, हो सकता है कि मायूस हो, उदास हो, ठीक है, बट आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए रास्ते, कुछ नई चीजें, ठीक है, आपके जीवन में आ रही है। नयापन जिसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेथ की एनर्जी भी आई है, कोई नयापन आपके जीवन में आ रहा है। काफी लंबा टाइम ऐसा रहा है आपके जीवन में जहां पर आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा अंधेरा है, अंधकार है, ठीक है। हालांकि देखो, आप कैसे पर्सन हो, आप एज ए लाइट वर्कर हो,
ठीक है। आप लाइट वर्कर हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके अंदर, हिम्मत हौसला हमेशा मौजूद रहता है, ठीक है। हमेशा हिम्मत हारने वाले पर्सन नहीं हो आप, तो ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को रास्ता दिखाओगे, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित होते हो, दूसरों की मदद कर देते हो, उनको उनके प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके ले आते हो, आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है। आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ज्ञान आप में कूट कूट करके भरा है, हर्मिट की एनर्जी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इस सब के बावजूद आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अंधेरा छाया हुआ था या अभी भी है, कुछ नकारात्मक लोगों के कारण, किसी ऐसी नकारात्मक सिचुएशन के कारण, किसी भी तरीके के ऐसे हालात हो सकते हैं जहां पर आपको लगता था कि अब मेरा जीवन जो है वो स्टक हो गया है। अभी भी शायद आपको लग रहा हो कि मेरी लाइफ ऐसी पोजीशन पे है जहां पर सब चीजें रुक चुकी है, अब इन चीजों का कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है, ऐसी चीजें। बट एनर्जी बता रही है कि आपके भीतर कुछ नए स्किल, कुछ नई क्रिएटिविटी जन्म ले सकती है, जो चीजें आपको खुद भी अपने अंदर पता नहीं है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स एंड जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर इसी चीज को है कि खुद उधेड़ बुन में हो, खुद की एनर्जी शायद आपको खुद चैनलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ नई क्रिएटिविटी जन्म ले सकती है, कोई मनी फाइनेंस रिगार्डिंग जो चीजें हैं, ठीक है, कोई काम अटके हुए थे तो वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखोगे आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी बात की पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, पैसे का जो फ्लो है वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो देखो पिछले 7 महीने, ठीक है, या फिर समझो तो मतलब 2 साल, हाँ 7 महीने से लेकर के 2 साल का जो टाइम है आपके जीवन का, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीजें स्टक हुई है वो आपकी मनी फ्लो को लेकर के हुई है, सबसे ज्यादा पैसों में बहुत ज्यादा जो मनी के फ्लो में बहुत स्टकनेस आई है, रिश्तों में भी बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिले हैं, मतलब कुछ ठगी हुई है, कुछ आपकी चीजें आपको नहीं दी गई है, ठीक है, रिश्तों को लेकर के, पैसों को लेकर के कुछ ब्लॉकेजेस हुए, क्योंकि देखो आपको जो है ना कुछ बताया जा रहा था। जजमेंट की एनर्जी तभी आई है इस रीडिंग को क्लेम करना, ये जो जजमेंट आया है ये इसीलिए आया है क्योंकि ये जो सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट की गई ना, ये जो अकेलापन आपको रिलेशनशिप से भी जो है कहीं ना कहीं अकेलापन आपको मिला, आपको फाइनेंसेस में अकेलापन मिला, तो ये सारी चीजें जो आपके जीवन में हुई ना ये कुछ आपको सिखाने के लिए आई थी, आपको यूनिवर्स खुद सिखा रही थी, जजमेंट की एनर्जी है, एंड आपको उससे सीखने की जरूरत थी, आपके मनी फाइनेंस को जो रोका गया था। हो सकता है कि देखो आपके ऊपर, ठीक है, टावर की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर 100% तो नहीं लेकिन 90% तो ये चीजें लग रही है कि देखो आपके ऊपर ना कुछ नेगेटिव स्पेल जो है वो कास्ट किए गए थे, जो कि आपको परेशान कर दें किसी तरह से भी, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। आप किसी तरह के हो सकता है किसी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या से घिर जाओ, आपके रिलेशनशिप में कहीं भी डाइवोर्स का मतलब कहते हैं ना कि हालत आ जाए, ठीक है। और ये चीजें जो कर रहे थे ना ये जो लोग हैं, ये कम से कम 2 से 5 लोग थे जो कि आपस में मिल करके आपको परेशान करने के लिए जो है ना लगातार लगे हुए थे। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको जांचने के लिए लगा हुआ था कि आप जो है कहीं फेक तो नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी कमिटमेंट को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के आप कहीं फेक तो नहीं है, जेन्युइन तरीके से अपनी अच्छाई जो दिखा रहे हो, जो आपके अंदर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है वो जेन्युइन है या फिर कोई मास्क है, मतलब आप सच हो या धोखा हो। देखो किसी ने आपको जांचा परखा बहुत ज्यादा है इस परिस्थिति में, लोगों ने भी, ये सिर्फ पार्टनर की एनर्जी नहीं होती, ये और भी रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप में जहां पर हम अपने तरफ से भी 100% देते हैं और सामने वाला भी 100% देता है, उस रिलेशनशिप की बात हो रही है कि इस रिलेशनशिप में भी आपके बुरे टाइम में आपको बहुत ज्यादा जांचा परखा गया है इस परिस्थिति में। या फिर देखो इतनी गंदी वाली स्पेल की गई ना कि मतलब आप किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाओ, ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा भ्रम नहीं हुआ होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा है, ठीक है, आपको या तो गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाओ या फिर जो है रिलेशनशिप में बिल्कुल डाइवोर्स की नौबत आ जाए, रिलेशन बिल्कुल टूट जाए, ठीक है, आपके संबंध जो है सगे संबंधी जो है वो बिल्कुल ऐसा लगा हुआ कि अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है जीवन से, अब तो कुछ भी नहीं रह रहा है, जो भी मेरे लव्ड वन है, आपके पार्टनर है या फिर और भी रिलेशन में है, बिल्कुल एकदम अब तो ऐसा है कि सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरीके से खंडित हो रही है, कुछ भी सुधारने की, कहीं भी कुछ सुधार की आपको उम्मीद नहीं नजर आई होगी, ठीक है। आपको भी डाउट हुआ होगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है अब मेरे जीवन में कभी ठीक नहीं होगी, पर देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ईश्वर साक्षात, मैं कहूंगी कि ईश्वर ईश्वर यहाँ पर जो है डेथ की एनर्जी, देखो महाकाल की एनर्जी होती है, ठीक है, ये भी मुझे ये एनर्जी बहुत ज्यादा, क्योंकि विनाश के देवता कौन है, महादेव, एंड यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि देखो महादेव की एनर्जी के साथ यहाँ पर है कि देखो वो जो है ना आपके रोग, ऋण, शत्रु,
सारी चीजों का नाश कर रहे हैं, सारी चीजों का। स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड एम्परर की एनर्जी, आपको पावरफुल बनाने के लिए ही ये सारी सिचुएशन आई थी, आपको कुछ समझाने के लिए ये सारी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट भी अगर हुई तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर लेसन था, आपको लर्निंग लेने की जरूरत थी, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि या तो आप इस लर्निंग में अभी चल रहे हो या फिर आपने ये लर्निंग ले ली है और फाइनली आउटकम आपका यही है, आपको यही बना करके निकालने वाले हैं महादेव, ठीक है। डेथ की एनर्जी मैं यहाँ पर बस इसीलिए बोलूंगी कि ये मुझे महादेव की एनर्जी लगती है, क्योंकि मैं इसको रिलेट करती हूँ कि विनाश के देवता महादेव को कहा जाता है, बाबा भोले को कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ पर लग रहा है। और स्वयं जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि शिव शक्ति जो महादेव है वो स्वयं आपकी ढाल बन करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है, जो आने वाला टाइम है आपका, इस एम्परर की एनर्जी से आप बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेबल रहोगे, ठीक है, फुल्ली फोकस्ड रहोगे अपने काम को लेकर के। यहाँ पर देखो, जिस चीज की वजह से जो भी आपके बिगड़े हुए काम थे ना, आपको निगेटिव रिजल्ट जो चीजें दे रही थी आपकी लाइफ में, जो ये टावर एनर्जी है, ये सारी चीजें जो बिखर रही थी ना, वो सब कुछ सेट होने वाला है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर के आ रहा है, कमिटमेंट लेकर के आ रहा है, सारी चीजें अच्छी चीजें, मतलब एक कह रहे हो कि एक बुरी चीज से जो है आप अच्छी चीजों की तरफ तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। शनि का कर्मा भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको चेक किया गया। कहीं ना कहीं देखो ये चीज भी है यहाँ पर कि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ कि अपने भावनाओं में बह करके जो है ना, आप अपनी रियल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो चीजें आपने खोई है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशन में आकर के कोई भी मतलब निर्णय ले रहे थे पास्ट के टाइम में, हो सकता है कि आपने लिया है, इमोशन बहुत ज्यादा जिस समय हाई होंगे, ठीक है। इन्हीं भावनाओं के चक्कर में जो है ना आप पहचान नहीं पाए कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। आपके इमोशन का यहाँ पर इसी वजह से लोगों ने क्या किया, जम करके फायदा उठाया। देखो ये कलयुग है, यहाँ पर लोग दूसरे के इमोशन को छलते हैं, दूसरे के इमोशन पर रह करके अपने घर की नींव डालते हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ कि आपने खुद सामने से चल करके लोगों को मौका दे दिया छलने के लिए, ठीक है। दूसरों के इमोशन से खेलते, पर यहाँ पर आपने खुद उल्टा अपना फायदा उठवा लिया है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहूंगी कि अपना मनोबल खो बैठे थे, हिम्मत भूल गए थे, ताकत भूल गए थे। बट अब जो है, अब यही चीज यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ जो आप कम बैक कर रहे हो ना, यहाँ पर देख रहे हो ये चीज कि हिम्मत ताकत जो आप में थी ना वो वापस आ रही है। और आप स्वयं, आपके ऊपर यहाँ पे मैं कहूंगी कि माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है। शेर की सवारी माँ आदिशक्ति ही करती है, तो यहाँ पर स्वयं आदिशक्ति का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर मैं यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ये चीज तो है, यहाँ पर शिव शक्ति का आशीर्वाद इसको कह सकते हैं। मैं जनरली ऐसे रीडिंग नहीं करती, लेकिन अभी जो एनर्जी आ रही है इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ। एंड देखो आपकी जो हैप्पी लाइफ है या फिर जो एक फैमिली लाइफ है 2 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है, वो चीजें, कोई ऐसे लोग थे, कोई निगेटिविटी, ठीक है, लिए हुए कोई इंसान जो बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत जानकार भी है, बहुत जानकार भी है ये इंसान जिसने ये सारी चीजें की है, ठीक है। लेकिन ये जो कोई भी इंसान है इसने अपने सारे पैतरे आजमा लिए, ठीक है। इसको आपकी फैमिली लाइफ पर, आपके फाइनेंसेस पर इसकी बहुत बुरी नजर थी, बहुत बुरी नजर, बहुत ही गंदी नजर थी इसकी, ठीक है। और ये चाहता था कि आपकी लाइफ जो है वो एक ग्रहण की तरह हो जाए, लाइफ में आपके ग्रहण लगा दे, ताकि कोई भी चीजें जो है अच्छी ना चले, ना आपके फाइनेंसेस, ना आपके काम, ना आपके रिलेशन, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये जनरल रीडिंग है, सो अपने अपने तरीके से रेजोनेट करेगी, ठीक है। लेकिन ये इसने सारे पैतरे आजमाए, पर ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस इंसान ने आपको सामने से भी चैलेंजेस दिए, आपके पीठ पीछे भी प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहा है, गेमिंग करता रहा है, आपके खुशहाल जीवन को, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें इसने करी भी है पास्ट के टाइम में, ठीक है। और हर्मिट की एनर्जी में ये इंसान है ना, तो देखो ये दमदार तो है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर कि ये दमदार नहीं है। क्यों नहीं कहूंगी? क्योंकि अगर स्वयं यहाँ पर आदि शक्ति शिव शक्ति को यहाँ पर आना पड़ा है आपके चीजों को सुधारने के लिए, तो समझ सकते हो कि वो नकारात्मक शक्ति भी कितनी अपने आप में प्रबल होगी, कितनी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, आपको बर्बाद करने के लिए, सोचो इसने कितना ट्राई किया होगा कि स्वयं ईश्वर को आना पड़ा है बीच में आपको बचाने के लिए। सो ये वही इंसान है, देखो अगर हर्मिट की एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगर इस इंसान ने अपनी यही अच्छाई, ये जो अच्छी चीजें हैं, ये जो अपनी अच्छी नॉलेज है, अपनी जो पावर है, अगर इस चीज को ये इंसान पता है अगर अच्छी चीजों में लगाता ना, तो इसका आउटकम बहुत अच्छा होता, चीजें बहुत अच्छी बनती, दूसरों की हेल्प भी होती है, इसकी खुद की भी हेल्प होती। पर बदकिस्मती से इसने जो है वो क्या कर लिया, गलत रास्ता तैयार कर लिया, गलत चीजों का चुनाव कर लिया है अपनी लाइफ में। एंड इसकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, ठीक है, अब मैं करंट एनर्जी यहाँ से रिलेट कर रही हूँ कि ये जो जजमेंट की एनर्जी आपकी लाइफ में आई है ना, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की तो बैंड बज चुकी है। इसने जो भी किया है सब बैकफायर होने वाला है।
लोग भी जो है इस पर अब चढ़ने वाले हैं, इसकी वाट लगने वाली है। ये पैसों का बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि लालची इंसान है, एक ग्रीडी टाइप का इंसान है, ठीक है, दूसरों की चीजें हड़पना, दूसरों की चीजें खाना, ये चीजें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। एंड आने वाले टाइम में आपके पैसों पर जो भी ये इसने ब्लॉकेजेस लगाए हैं, ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में इसने जनरेट करने की कोशिश की है, ठीक है, वो सारे खुलने वाले हैं। आप में भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सो हो सकता है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग जो हैं कोई रिचुअल करवा रहे हो, ठीक है, चीजें हैंडल करने के लिए कोई हीलिंग ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आई है कि मुझे ये काम करना चाहिए ताकि मेरी लाइफ में सारी चीजें जो है वो कहते हैं ना कि विद द फ्लो चले, सारी चीजें अच्छी चले, जो भी चीजें लाइफ में स्टकनेस आ गई है, जो ये ब्लॉकेजेस है टावर की एनर्जी के साथ, मून की एनर्जी के साथ, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, जो चीजें खराब चल रही है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी कोई रिचुअल भी करा रहे हो, कोई हीलिंग ले रहे हो, ठीक है। ये देखो, आपको ये चीजें जो है ये फायदा पहुंचाने वाली है, ये बात तो है। अपनी एनर्जी को जो है बैलेंस करवाने के लिए हो सकता है मे बी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीजें जो है वो काम करेंगी, ठीक है, करेंगी, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल जो ईश्वर ने डिसाइड किया कि आपको एम्परर की एनर्जी में ला करके खड़ा करना है। तो जो भी, ठीक है, जो भी ये जो डेविल की एनर्जी है जिसने ये टावर मूवमेंट को आपकी लाइफ में लाने की कोशिश की है, अब इसकी तो कुछ नहीं चलने वाली, क्योंकि आप जो है दिव्य शक्तियों के घेरे में आ चुके हो, ठीक है। जब आपके साथ चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही थी, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा भ्रमित भी रहते थे। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ना यहाँ पर, तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि केतु का नंबर है, केतु को सर नहीं होता, तो हो सकता है कि आप भ्रमित भी रहते थे कि ये आपकी ऊर्जा जो है ये बैलेंस्ड नहीं थी, हो सकता है पास्ट के टाइम में, ठीक है। आप खुद भी हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन टू अर्थ नहीं थे, या कुछ ना कुछ मिस्टेक तो जरूर हुई थी, ठीक है। बट अब जो है आप एक स्टेबल पर्सन के तौर पर नजर आ रहे हो। अब एम्परर की एनर्जी के बाद क्या ही एनर्जी की बात की जाए, सबसे खास, सबसे जबरदस्त, सबसे मजबूत एनर्जी है। सो यहाँ पर तो मुझे ये भी चीज लग रही है कि देखो, जो भी आपने चीजें या तो खुद की गलती से या दूसरों की वजह से जो चीजें आपने गवाई है, अब यहाँ पर आप जो है एक स्टेबल पर्सन के तौर पर नजर आ रहे हो, शिव शक्ति के आशीर्वाद से चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, मनोबल आपका ऊंचा हो रहा है, आप पर कहीं ना कहीं आपके गुरु का आशीर्वाद हो सकता है। इस समय आप जो भी प्लान बनाएंगे, क्योंकि चीजें अब अच्छी चीजों की तरफ कन्वर्ट होने वाली है, चीजें अच्छी होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। डेथ की एनर्जी के बाद अब जब पुनर्जीवन हो रहा है, पुनर्निर्माण का समय आ रहा है, तो अब जो भी चीजें, ये जो समय है आपके लिए, जो भी चीजें आप प्लान बनाएंगे, जो भी आप सोच रखेंगे, ठीक है, दुरुस्त सोच रखेंगे, वो जरूर सफल होगी। और ऊर्जा जो है वो बैलेंस्ड है आपकी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, अपने आप से अलाइन करोगे आप, तो आपके ऊपर जो है ना, अब आपको क्या करना है वो पता है, ठीक है। सारी चीजें आप समझ चुके हो। जब जब इतनी सारी चीजें लाइफ में बीत जाती है ना, इतनी सारी सिचुएशन आप देख लेते हो, तो बहुत अच्छे से जो है ना पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको जाने देना है, कहाँ लेट गो करना है, कहाँ पर चीजें पकड़नी है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, हर एक चीज, मतलब डू डोंट, आपको सब कुछ अब धीरे धीरे करके खबर लग रही है या लग चुकी है, ठीक है, आने वाले वक्त में। सो ये चीजें जो आपके लिए थी, ठीक है, इस चीज को क्लेम करो, ठीक है। एंड देखने की आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वक्त, चीजें तो बहुत अच्छी आ रही है। और जो सामने वाला इंसान है जिसने आपके लिए बहुत बुरा किया है, देखो बहुत बुरा किया है इसने, इसको तो इसका कर्मा मिलने वाला है, ठीक है, वो खुद बुरा फंसने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। 3 कार्ड लूंगी मैं यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोप्स। वाह, सबसे पहले तो 6 का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, 1 सूर्य का नंबर है, तो बहुत ही अच्छा है कि आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ने वाली है। गाइडेंस तो आपके लिए ये भी चीजें हैं, बट यहाँ पर ये भी चीज कहा जा रहा है कि देखो, ये जो समय आपकी लाइफ में आया था, जो टफ टाइम आया था, ठीक है, अब वो निकल रहा है, आप वहां से आगे बढ़ रहे हो। चीजें जो खराब थी, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसे हालात थे पास्ट के टाइम में, ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। उससे पहले में भी आप बहुत अच्छी लाइफ में थे, लेकिन कुछ ऐसे बीच में चीजें हुई है, वारदात हुई है, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई थी। तो अब फाइनली आप उन चीजों से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। सो आपने जो भी सपने देखे थे, ठीक है, आपने जो भी ड्रीम्स देखे थे, उन पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। आपके सपने जो है वो फेक नहीं है, वो जरूर पूरे होंगे, जो भी आपने ड्रीम्स सोचे हैं, देखे हैं। लेकिन यहाँ पर है क्या, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा।
आपको बहुत कुछ भर-भर कर आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये जो 2 डॉग है ना, ये भरोसे के लिए कहे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको सबसे बड़ी बात है कि जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। 1 नंबर सूर्य का नंबर, और जब सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी होगा, अपने डिसिप्लिन में आना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। सूरज कभी भी किसी से पूछ करके उगता डूबता नहीं है, अपने टाइम पर आता है, अपने टाइम पर जाता है, अपना ड्यूटी निभाता है और जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से हार्ड वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी तभी जो चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो सारी की सारी चीजें आपकी पूरी होंगी। अपने डर पर सबसे ज्यादा काबू करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है अंधकार, खुद को अंधकार से बाहर निकालने की जरूरत है बहुत ज्यादा। किसी चीज को लेकर के अगर मन के अंदर डर है तो वहां से आपको बाहर निकलना है, तभी आपके रास्ते खुलेंगे। और अब जो है पहले वाले इंसान की तरह आपको नहीं रहना। ये भी बात है कि जो आप पास्ट में थे, देखो 6 ऑफ कप्स पास्ट की ऊर्जा को बताता है। तो आप जो पास्ट में जो इंसान थे, जो जिस एनर्जी में थे, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? जितना शांत रहेंगे मनी का फ्लो उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि 6 का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। फिजूल में बोलना नहीं है, फिजूल में बोलना नहीं। जहां पर बोलने की जरूरत है वहां बोलना है, लेकिन जिन चीजों को दरकिनार कर देना है, जिन चीजों में नहीं लटकना है, तो उनको छोड़ ही देना आपके लिए अब भी बेहतर होगा। और आपके जीवन में कुछ ऐसे भी हैं जो देखो बहुत ज्यादा कोई ऐसे पास्ट में कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, ठीक है? हर वक्त आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके ही इन्होंने एंट्री भी ली होगी। हर वक्त कुछ ना कुछ जो है लफड़े लगाते ही रहते हैं, ठीक है? इनकी एनर्जी ऐसी है। तो कहा जा रहा है कि इन चीजों को छोड़ करके आपको आगे भी बढ़ने की जरूरत है। उनकी चाल को, उनके तौर तरीके को, उनके बिहेव को आपने समझ लिया है, और हो सकता है ये भी मे बी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये आपके परिवार के ही लोग हो सकते हैं, मोस्टली ये आपके परिवार के लोग हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि उन चीजों से मेंटली अपने आप को फ्री करो, ऐसे लोगों से मेंटली अपने आप को फ्री करो, और अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है उसको क्लेम करो, ठीक है? सो ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। 1111 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना, या फिर आई एम ब्लेस्ड लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू। और खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।